राजस्थान में अगले महीने चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर नेताओं की दल बदल की राजनीति भी रफ्तार पकड़ रही है। इसी कड़ी में अब वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी रणधीर सिंह भिंडर को लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही वो बीजेपी में वापसी कर सकते हैं। भिंडर 10 साल पहले चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज होकर बीजेपी से अलग हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी बनाकर चुनाव में वो उतरे थे, जिसमें उन्हें जीत भी मिली थी। अब इससे एक बड़ा अंदाजा लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का कुनबा बढ़ रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों का कुनबा बीजेपी में एक बार फिर तेजी के साथ बढ़ रहा है। बीते दिनों वसुंधरा के करीबियों में शुमार देवी सिंह भाटी ने बीजेपी में वापसी की थी। लगातार वसुंधरा के समर्थकों की हो रही वापसी से सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। भाटी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी में वापसी के लिए वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ने के ऐलान की शर्त रखी थी, जबकि अमित शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे अलवर के डूंगरी गांव पहुंची और पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल हुई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अपने समर्थकों के जरिए वसुंधरा राजे बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से दूर रही वसुंधरा राजे अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद एक्टिव हो गई हैं। वो राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं और ऐसे में बीजेपी भी आसानी से उन्हें किनारे करने का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। रणधीर सिंह भिंडर की बीजेपी में वापसी को लेकर पहले से कयास लगाए जा रहे थे। हाल ही में उन्होंने वसुंधरा राजे के साथ भी मंच साझा किया। अब बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच में ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे सिंधिया इससे ताकतवर होंगी। भाटी के बाद भिंडर 10 साल पहले बीजेपी से अलग हो गए थे भिंडर। रणदीप सिंह भिंडर काफी लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े रहे। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था, जिससे नाराज होकर भिंडर पार्टी से अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी नई पार्टी जनता सेना बनाकर उसी से चुनाव लड़ा था, जिसमें भिंडर को जीत भी मिल गई थी। लेकिन दोबारा 2018 में हुए चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर से बीजेपी में वापसी की खबरों के साथ उनके एक नए समीकरण बन गए। बीजेपी में शामिल होने की इच्छा वो पहले भी जता चुके हैं। भिंडर ने बीजेपी में जाने को लेकर कहा कि पार्टी में अगर उन्हें उचित सम्मान मिलेगा तो जरूर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी परिवार के ही वो सदस्य हैं। कुछ समय पहले उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। रणधीर सिंह ने पहले ये भी कहा था कि हम परिवार में जाना चाहते हैं, लेकिन सम्मान से। उन्होंने कहा, मैं 1993 से बीजेपी से जुड़ा हूं, यहां मुझे जीत भी मिली और हार भी। वसुंधरा राजे सिंधिया की स्थिति बहुत समझने जैसी है। वसुंधरा राजे सिंधिया इस समय हाशिए पर चल रही हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी उनको कितनी तवज्जो देती है। हाल की जितनी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, जो इशारा पार्टी की तरफ से मिला है, उससे ये स्पष्ट संकेत जाता है कि ये चुनाव वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर नहीं लड़ा जा रहा है। सीधे सीधे पीएम मोदी बनाम अशोक गहलोत ये चुनाव राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है। अब हम अगर बात करें स्थानीय नेतृत्व की, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, ऐसे कई नेता हैं जो केंद्र के मंत्री हैं, वो राजस्थान में खासे एक्टिव दिखाई दिए। दिया कुमारी जैसे सांसदों का नाम भी सामने आया, राज परिवार से आती हैं, वो वसुंधरा की विकल्प हो सकती हैं। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के विकल्प पर बड़ी गंभीरता से विचार हुआ है। ये स्थानीय नेतृत्व की मांग भी होती है। वो भी लगातार देखते आए कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस और एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत। यही समीकरण राजस्थान में बहुत अरसे से चला आ रहा है। एक पूरी पीढ़ी ने इसी कॉम्बिनेशन को देखा है। एक बदलाव की उम्मीद सभी को होती है, सभी चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। जैसा कांग्रेस में चल रहा है कि सचिन पायलट बहुत लंबे समय से संघर्षरत हैं कि अब अशोक गहलोत को हटाकर उनको मौका दिया जाए। इसी तरह वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ भी कई नेता जो हैं वो राजस्थान में स्थानीय तौर पर तैयार हुए। वसुंधरा राजे सिंधिया को बहुत मजबूत खिलाड़ी माना जाता है। वो इतने हल्के में राजनीति में अपने इस कद को नहीं जाने दे सकते। उनके लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि इस बार राजस्थान में बीजेपी की स्थिति रिवाज के मुताबिक मजबूत दिखाई देती है। रिवाज ये है कि एक बार कांग्रेस को राजस्थान की जनता मौका देती तो एक बार बीजेपी को देती है। इस लिहाज से, और फिर जिस तरीके से पीएम मोदी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, उससे भी राजस्थान में एक माहौल बना है। बीजेपी के कार्यकर्ता इससे उत्साहित हैं। निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं। फिर भिंडर और भाटी, ऐसे दो बड़े चेहरों का साथ में आना ये बताता है कि पार्टी में अपनी अहमियत को दिखा रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, क्योंकि ये वो नेता हैं जो वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के माने जाते हैं। और इनकी शर्त भी यही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनाव में चेहरे के तौर पर सामने रखा जाए। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया स्वयं कुछ इस पर नहीं बोल रही हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से पार्टी ने सीधा सीधा स्टैंड लिया है किसी भी चेहरे को न सामने रखने का, और सबको ये बता दिया है कि कार्यकर्ता की तरह चुनाव लड़ना है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो निर्णय लिया गया और जैसा निर्णय अब राजस्थान में भी लिया जाना है, सांसदों मंत्रियों को, एक नहीं कई ऐसे मुख्यमंत्री पद के चेहरे उतार दिए। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कई बार चर्चाएं होती थी शिवराज का विकल्प कौन होगा, सबको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया। राजस्थान में भी यही होने वाला है। कई सांसद और मंत्री आपको चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को भी ये साफ स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व या किसी एक चेहरे के भरोसे चुनाव नहीं हो रहा है।
और ये चुनाव वैसे भी विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी बीजेपी स्पष्ट तौर पर करती दिखाई दे रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान ये वो राज्य हैं जहां से पिछली बार जबरदस्त कामयाबी मिली थी। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो जबरदस्त कामयाबी मिली थी, ये वो राज्य हैं जिनकी कामयाबी स्पष्ट तौर पर बताती है कि यदि बीजेपी को दोबारा लोकसभा चुनाव में भी सत्ता में आना है, प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर अपना जादू दिखाना है, तो इन राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा। वो वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर इसीलिए भी नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि चुनाव जीतने के बाद किसका कैसा प्रदर्शन होता है, कौन अपने क्षेत्र में कितनी सीटें लेकर आता है, विधायक किसका साथ देते हैं, इसके आधार पर अगला चेहरा तय होगा। फिलहाल तो वसुंधरा राजे सिंधिया का एक बड़ा दांव माना जा रहा है कि वो अपने से दूर हुए या पार्टी से दूर गए कई लोगों को साथ में लाने में कामयाब हो रही हैं। देखना होगा ये दांव कितना चलता है। फिर भी चुनाव के पहले तो कुछ स्पष्ट होने वाला नहीं, और चुनाव के बाद भी शर्त यही है कि बीजेपी पहले जीते, क्योंकि अभी मुकाबला ये है कि अशोक गहलोत अपनी योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। वहाँ कांग्रेस को भी बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जिस तरह सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ में आ गए हैं, अशोक गहलोत की योजनाओं को रखा जा रहा है, उसका असर जनता पर पड़ रहा है। रिपीट होने का दावा तो अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। राजस्थान का चुनाव बड़ा दिलचस्प है, और उससे भी दिलचस्प होगा चुनाव में नतीजे आने के बाद कौन सी पार्टी किस चेहरे को आगे रखती है।